मैं तो 3 प्राणायाम सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय भी आपको करने के लिए कहता हूँ। भस्त्रिका करो चलते समय, मैं तो दौड़ते समय भी भस्त्रिका कपालभाति करता हूँ। भस्त्रिका पूरा लो पूरा छोड़ो, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ हो जाते। अनुलोम विलोम करो चलते चलते ही, फ्रंट वॉक करो, बैक वॉक करो, फ्रंट रनिंग करो, बैक रनिंग करो, इंटीग्रेटेड वॉकिंग, इंटीग्रेटेड रनिंग, इंटीग्रेटेड वर्किंग, इंटीग्रेटेड बिजनेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन पॉलिटिक्स। जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तब जीवन में कुछ बड़ा कार्य निष्पादित कर पाते हैं। बाकी तो भीड़ का हिस्सा और एक समस्या बन करके ही जीते रहते हैं। मैं कहता हूं जो है भीड़ का हिस्सा वही है जगत के लिए, समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए समस्या। आरोग्य की दृष्टि से पहली बात, तुम बीमार ना पड़ो। किसी कारण से कोई छोटी मोटी समस्या आ भी गई, उसको बड़ा मत होने दो। बीमारी को पता लगते ही उखाड़ दो, खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो, भगा दो उसको। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी अनवांटेड चीज, बीमार होना ही नहीं। और उसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है और 100 साल से ज्यादा तुम्हारे सामने बैठा हुआ ये प्रेरणा देता रहेगा। देखो, गुरु हमारे लिए एक जीवंत प्रेरणा होते हैं। जब मैं एलोपैथी की एक भी दवा खाए बिना तुम्हारे सामने पूर्ण स्वस्थ बैठा हूं, इसका मतलब एलोपैथी की दवाइयां हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है। 3 बार कमर में दर्द हुआ। एक बार तो मैं 20-25 फीट ऊपर से गिर गया। हरिद्वार में आया, हम जांटी पर चढ़े हुए, शमी बोलते हैं उसको, बबूल पर और पीपल, बड़, नीम आदि पर चढ़े हुए, यहाँ सीधे आके उस पर चढ़ गए, लीची पर। अब पता नहीं था इसकी डंडी इतनी कमजोरी होती, धड़ाम से नीचे पड़े। लीची खाते खाते एक मुंह में लीची और अपनी लिंचिंग हो गई। फिर भी कमर इतनी मजबूत थी, गुरुकुल में 500-500 दंड लगाते थे, इसलिए बच गए। फिर दूसरी बार अपने से एक डबल वजन वाले को उठा लिया। ये थोड़ा खुरापात तो हम करते ही रहते थे, तो कमर में चणका आ गया, झटका आ गया, स्लिप डिस्क हो गई। और तीसरी बार ये पूरे देश में ऐसे ही अपने साथ बहुत बेरहमी, बेदर्दी की। तो 3 बार लेकिन अपने आप को ठीक कर लिया। ये है योग की महिमा। जो लोग कहते हैं ना कि एक बार कमर दर्द हुआ तो कबाड़ा ही होगा, हमने 3 बार अपनी कमर को कबाड़े से बचाया हुआ है, बखेड़ा होने से बचाया हुआ है। ये मरकटासन कर कर। हाँ, इसको करने में भी इतना दर्द होता था, वो 25 साल पुराना दर्द अभी भी उसकी स्मृति बनी हुई है। फिर बड़ी मुश्किल से उष्टासन करते थे, बड़ी मुश्किल से भुजंगासन, और उसमें अंदर से कहते ना चीख जैसी पड़ती थी ऐसे। और हमारे पास उस समय ज़्यादा औषधियाँ नहीं थी, बस चंद्र प्रभावटी खा के और ऐसे ही थोड़ा दूध में हल्दी आदि लेकर के। उस समय प्रारंभ ही तो था, तो आज तो सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हैं। बृहत्वाद चिंतामणि एक ही डोज में, एक बार में आधा ग्राम दे दो, ऐसे मुर्दे में भी जान आ जाती है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था, ये बड़े ज़बरदस्त है कमर के आसन। मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, फिर पैर सीधे करके, फिर ये सब मेरुदंड के लिए करना।